प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के बारे में आज हम जानेंगे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्या है, उसके जो प्रीमियम टूल्स है वो आप कैसे यूज कर सकते हो, फ्री टूल्स का कैसे यूज कर सकते हो, उसका बेनिफिट क्या है, कैसे आप लेवल्स चेक कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आज इस वेबिनार में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो भी सारे फीचर्स है कैसे यूज करना वो समझ में आ जाए। नाउ सबसे पहले प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्या है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई टूल्स, कंफर्मेशन टूल्स की जरूरत रहती है, राइट। तो अगर बिगिनर्स है तो हम क्या करेंगे, किसी से टिप्स लेंगे, एडवाइस लेंगे या न्यूज देखकर हम ट्रेड करेंगे। जब हम किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स हमें प्रॉफिट की वजह हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अगर किसी पे डिपेंडेंट रह के आप कर रहे हो ट्रेड और लॉस हुआ है, आपको अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है तो यहाँ चैट में मुझे 1 टाइप कर दीजिए। ओके, सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके के 3 टैब्स दिखेंगे, एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर एंड एमसीएक्स। एनएससी कैश में फ्यूचर में ट्रेड होने वाले सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एनएससी फ्यूचर में फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी के ऑप्शंस आपको सिग्नल्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। एंड एमसीएक्स में कमोडिटी में होने वाले सारे ट्रेड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में कुछ और भी फीचर्स आपको यहाँ पे ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये चार्ट, अलर्ट, सिग्नल स्कैनर, मार्केट स्कैनर एंड होम टैब। होम टैब ओपन करेंगे तो आपको कुछ और टूल्स यहाँ पे आपको शो होंगे, जैसे कि मार्केट वॉच है, ईओडी चार्ट, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर्स। ओके, यहाँ पे हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। सारे फीचर्स स्टेप बाय स्टेप आज मैं इस वेबिनार में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक फ्यूचर का चार्ट ले लेते हैं। आपको अपने जो भी स्क्रिप्ट स्टॉक चाहिए यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका यहाँ पे टाइप करना है नेम, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी कर रही हूँ तो बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा। मोस्ट रिसेंटली आपने जो भी 4 to 5 स्क्रिप्ट कर रहे हो सर्च ट्रेड, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप डायरेक्टली फिर अगर चाहते हैं कि यहाँ से ही चार्ट पे रीडायरेक्ट करना चाहते तो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सर्च के नीचे आपकी मोस्ट 5 होंगी जो भी स्ट्रिप जो आपने सर्च की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी आपको चार्ट पे बहुत सारे इंडिकेटर शो हो रहे हैं। पहले मैं चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स और कुछ लाइंस आपको अलग अलग कलर्स की दिख रही है। उनको कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप अब बताऊंगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको कुछ येलो लाइन दिख रहा है, ये व्हाइट लाइन दिख रही है, ये 3 मैसेज बॉक्स दिख रहे हैं, कुछ ट्राइंगल्स आपको रेड एंड ग्रीन जनरेट हुए यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं देखिए यहाँ मेनू बार में आपको हमारी कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। आज का ओपन हाई लो क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट बार हमारा जो लास्ट कैंडल है उसका ओपन हाई लो यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले आपको सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिग्नल कैसे जनरेट होता है, मैं वो बता देती हूँ। हमारा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, ठीक है। तो जो भी कैंडल्स यहाँ पे जनरेट हो रही है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जनरेट हो रही है। ओके, तो एवरी 5 मिनट पे एक कैंडल जनरेट होगा। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर स्विंग हाई ब्रेक होता है तो बाय सिग्नल जनरेट होता है, अगर स्विंग लो ब्रेक होता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। समझ लीजिए कि स्विंग हाई ब्रेक हुआ और हम बाय जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो। अगर स्विंग लो ब्रेक होता है और हम सेल जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्विंग हाई। अभी मैं बता देती हूँ कि सिग्नल कैसे जनरेट होता है। ना
देखिए यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में कल सिग्नल जो जनरेट हुआ था यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए जो सिग्नल जनरेट हुआ था 19,835 पे जनरेट हुआ था। यहाँ पे जो येलो डॉटेड लाइन है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब मार्केट की मूवमेंट के साथ साथ वो ट्रेल होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन जाए, मतलब कि कैंडल को क्रॉस करके अप टू डाउन जाता है, सॉरी डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। ओके, तो सेल सिग्नल कब जनरेट होता है? जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट होता है। ओके, और जो सिग्नल जनरेट होता है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे मैसेज बॉक्स में दी रहती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करना है, तो आपको 5 मिनट का मैसेज बॉक्स फॉलो करना है। उसमें सिग्नल कितने टाइम पहले जनरेट हुआ था, कौन सी प्राइस पे जनरेट हुआ था, टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है आपको, और उसका करंट प्रॉफिट लॉस क्या है वो शो होगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो जो भी सिग्नल जनरेट होता है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आपको अवेलेबल होती है ना। अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरे किसी चार्ट में बाय सिग्नल कैसे जनरेट होता है, वो मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। बैक आ जाती हूँ। यहाँ पे रिसेंटली देख लेते हैं, यहाँ हिंदू लिवर में हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं रोटेट कर देती हूँ। सी, देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल रिसेंटली जनरेट हुआ है। जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल को क्रॉस करके अप टू डाउन आए, मतलब कि प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है, तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बाय सिग्नल है वो 2562 पे जनरेट हुआ है। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ तक सबको सिग्नल्स के बारे में क्लियर है। अगर हमारा जो हाई ब्रेकआउट होता है, स्विंग हाई ब्रेकआउट होता है, तो हम क्या करेंगे? बाय सिग्नल जनरेट करेंगे। अगर स्विंग लो ब्रेकआउट होता है तो हम सेल सिग्नल जनरेट करेंगे। नाउ मैं बैक आ जाती हूँ निफ्टी के चार्ट में। अब देखिए आपको चार्ट में यहाँ पे व्हाइट लाइन शो हो रही है। ये जो व्हाइट लाइन है वो 200 बार की ईएमए लाइन है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। हमारे जो भी ट्रेडर्स आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उन्हें पता होगा, वो कोई ना कोई टेक्निकल टूल्स यूज करे होंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, तो उन्हें पता होगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बार की लाइन होती है वो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देखिए अगर व्हाइट लाइन प्राइस के नीचे है, मतलब कि कैंडल्स के नीचे है, तो मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ है, वो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये व्हाइट लाइन प्राइस के ऊपर, मतलब कि कैंडल्स के ऊपर है, तो उस टाइम पे मार्केट बेरिश होगा। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे कि वो चाहते होंगे कि ज्यादा स्टॉप लॉस लेके उनको ट्रेड नहीं करना होता है, राइट? तो क्या कर सकते हैं कि व्हाइट लाइन के ऊपर जो भी सारे बाय सिग्नल जनरेट होते हैं उन्हें ट्रेड कर सकते हैं, और व्हाइट लाइन के नीचे जितने भी सेल सिग्नल जनरेट होता है उनको वो ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? व्हाइट लाइन मतलब कि हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है उसके ऊपर के बाय सिग्नल्स, बाय ओनली सिग्नल्स से कर सकते हैं ट्रेड, एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे के सारे सेल सिग्नल्स ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वन मोर टाइम मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो वो स्विंग लो को फॉलो करेगा, राइट? और अगर हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो वो स्विंग हाई को फॉलो करेगा। नाउ अब बात करते हैं ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन एंड रेड ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिग्नल के बारे में बता देती हूँ। सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर आपको रेड ट्राइंगल दिख रहा है तो वहां पे आप री एंट्री कर सकते हो, और अगर सेल सिग्नल के बाद आपको ग्रीन ट्राइंगल दिख रहा है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो।
जहां पे ग्रीन ट्राइंगल जनरेट होता है, सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर वहां पे प्रॉफिट बन रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, या तो फिर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाए रखना है। ओके, सेल सिग्नल तक ये क्लियर है? तो हमारे यहाँ जो ट्राइंगल जनरेट हो रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग एंड री एंट्री के लिए जनरेट होते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्राइंगल के बेस पे वो ट्रेड करते हैं, बट जब सिग्नल जनरेट हो रहा है, हमारा सजेशन रहता है कि जब सिग्नल जनरेट होता है तब आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। और प्रॉफिट अगर बन रहा है तो प्रॉफिट बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको कंटिन्यू करना है अपनी पोजीशन को। बाय सिग्नल के बाद अगर यहाँ पे मैं कोई और एक चार्ट ले लेती हूँ जिसमें बाय सिग्नल जनरेट हुआ हो। देखिए, बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद अगर आपको यहाँ पे देखिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, तब उसके बाद अगर आपको रेड ट्राइंगल शो हो रहा है, बाय सिग्नल में रेड ट्राइंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आपको बुक करना है, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू करना है। और बाय सिग्नल के बाद अगर आपको ग्रीन ट्राइंगल शो हो रहा है तो वहां पे आप री एंट्री कर सकते हो। सो हमारा जो ट्राइंगल है वो प्रॉफिट बुकिंग एंड री एंट्री के लिए है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट में एक बार बता दीजिए आपको सिग्नल के और यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 5 मिनट के अलावा 15 मिनट एंड अवर्ली के भी मैसेज बॉक्स दिए है, ठीक है। 15 मिनट एंड अवर्ली यहाँ पे सपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। आपको फॉलो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसे ही यूज करना है। यहाँ पे आपको सब कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सब टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है। मैन्युअली कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। जब सिग्नल जनरेट होता है आपको चार्ट चेक करना है, यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस दिया है, उसको फॉलो करके ही आपको ट्रेड करना रहेगा अपने टर्मिनल पर। अंकित सर, यहाँ पे करंट 2 डेज का डेटा शो होता है हमारे चार्ट में, आप इसमें बैक टेक्सटिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट 2 डेज का डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको बैक टेक्सटिंग करना है तो उसके लिए हमारा जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है। जी सर, आपने अभी बताया कि आपको प्रीवियस डे का जो चार्ट देखना है, मतलब कि वो चेक करना है, तो उसके लिए आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी चार्ट अवेलेबल है आपको वो 10 टू 15 सेकेंड में रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। तो अगर कई बार हमारे क्लाइंट्स की कंप्लेंट रहती है कि चार्ट डिले चल रहा है, चार्ट डिले नहीं चल रहा होता है। यहाँ पे जो भी चार्ट है वो हमारा अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है और 10 टू 50 सेकेंड्स में यहाँ पे रिफ्रेश हो जाता है। मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं होता है। सो आप यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहे सिग्नल उसको फॉलो कीजिए, उसके बेस पे ही आपको ट्रेड करना रहेगा। ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं बैक आ जाती हूँ ना। देखिए, अभी आपको यहाँ पे चार्ट के बाजू में यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो वर्किंग है, राइट। होल डे वो मार्केट को वॉच करके बैठे नहीं रह सकते, तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है वो मिस कर देते हैं, या तो उन्होंने मतलब कि कुछ वर्क करे, कुछ ध्यान बट गया तो उनका क्या होता है, मिस हो जाता है सिग्नल। हमारे एप्लीकेशन का ये बेस्ट फीचर है कि आपको सिग्नल जनरेट होने पे अलर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब कि आप जो भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो, अगर अलर्ट लगा दोगे उस स्क्रिप्ट पर तो आपको एप्लीकेशन से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसे चेक करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अलर्ट्स कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप क्रिएट अलर्ट्स पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेगमेंट पूछेगा। आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, समझ लीजिए कि मैं एनएससी फ्यूचर में कर रही हूँ, बाय सेल 5 मिनट एंड ओके। तो देखिए, मैंने जो अलर्ट क्रिएट किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब तक मैंने जितने भी अलर्ट्स क्रिएट करके रखे हुए वो लिस्ट मुझे यहाँ एक्टिव में शो होगा। ओके, नाउ अब जब भी एक्सिस बैंक में सिग्नल जनरेट होगा, बाय या सेल का कोई भी सिग्नल जनरेट होगा, तो मुझे क्या होगा, एप्लीकेशन से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
देखिए कैसे नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है ऑन रखना है, सेटिंग्स में जाके वो ऑन कर देना है। तो इस तरीके से जब भी मुझे सिग्नल्स मिलेगा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप से। देखिए यहाँ पे मुझे 3 मिनट पहले जो सिग्नल जनरेट हुआ था नेचुरल गैस में, कमोडिटी में, यहाँ पे दिख रहा है कि सेल सिग्नल जनरेट हुआ था नेचुरल गैस में। ओके, देखिए मैंने क्लिक किया उस पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेल सिग्नल जो जनरेट हुआ है यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी जो अलर्ट है, आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो उसका अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। अब जो ये अलर्ट क्रिएट हुआ है उसको अगर चेक करना है कि वो कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर में आपको शो होगा। ट्रिगर में 2 टाइप्स के आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के जो अलर्ट्स है वो भी यहाँ पे आपको शो होंगे, और आपने जिस स्क्रिप्ट का अलर्ट क्रिएट किया दोनों यहाँ पे शो होंगे। जैसे कि देखिए मैंने नेचुरल गैस का नहीं किया था क्रिएट, बट यहाँ पे आज अलर्ट आया है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एडमिन। निफ्टी का मैंने यहाँ कैश एंड फ्यूचर दोनों का क्रिएट करके रखा हुआ है मेरी लिस्ट में, राइट। तो यहाँ पे देखिए वो दोनों भी शो हो रहे हैं। मतलब कि जब भी सिग्नल जनरेट होगा, आप अगर उसे चेक करना चाहते हैं तो ट्रिगर में चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो चार्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। अब हम आ जाता है सिग्नल स्कैनर में। हमारे पास एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स की 100 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। तो अभी सभी में सिग्नल जनरेट होगा, आप एक साथ तो नहीं, सभी के तो आप अलर्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे। और हमारी एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में ही भी कुछ कुछ अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल्स किस स्क्रिप्ट में जनरेट हुए वो चेक करना चाहते हैं, तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ सिग्नल स्कैनर्स में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। आप सेगमेंट वाइज चेक करना चाहते हैं तभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि कैश में जो जनरेट हुए वो सिग्नल्स मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर ज्यादातर सिग्नल सेल के हैं तो आप ये समझ सकते हो कि ओवरऑल मार्केट जो हमारा है वो बेरिश है। अगर ज्यादातर सिग्नल्स बाय के आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश है। ओके, अब मैं आ जाती हूँ मार्केट स्कैनर। ट्रेडर्स अलग अलग स्कैनर्स भी यूज करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं, राइट। वो अलग अलग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे 30 स्कैनर्स प्रोवाइड किए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए अलग अलग, देखिए जैसे कि मुझे अगर चेक करना है एमएससीडी बुलिश, कौन कौन से स्टॉक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एमएससीडी बुलिश है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। ओके, अभी समझ लीजिए मुझे ये में 2200 बैरिश किस में है वो चेक करना है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। अगर चार्ट ओपन करना चाहते हैं कोई भी, ओपन कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए यहाँ पे। नाउ अब हम आ जाते हैं होम। अभी तक मैंने आपको जितने भी फीचर्स समझाए, चार्ट, अलर्ट्स, सिग्नल स्कैनर्स एंड मार्केट स्कैनर, ये सारे हमारे प्रीमियम टूल्स है। मतलब कि 3 डेज के ट्रायल के बाद अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना रहेगा। सर ये प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है, प्रो सिग्नल्स एप्लीकेशन ना। अब हम बात करते हैं कुछ फ्री ट्रेडिंग टूल्स। यहाँ पे जितने भी आपको टूल्स अवेलेबल दिख रहे हैं, ये टूल्स यूज करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना रहेगा, ना ही आपको एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना रहेगा। कोई भी ट्रेडर्स इन टूल्स को यूज कर सकता है। मार्केट वॉच में अगर आप लाइव रेट किसी भी स्टॉक के चेक करना चाहते हैं, अपना वॉच लिस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ मार्केट वॉच से क्रिएट कर सकते हैं और लाइव रेट्स चेक कर सकते हैं। ईओडी चार्ट, जो भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे, जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे या तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे, राइट, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट टूल है। यहाँ पे ईओडी चार्ट्स अवेलेबल है। मैं चार्ट ओपन कर लेती हूँ पहले कोई, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ।
ईओडी चार्ट्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे ट्रेड करना है आपको। यहाँ ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, जो सिग्नल जनरेट होता है वो एंड ऑफ द डे जनरेट होता है। मतलब कि जब भी कोई स्टॉक में सिग्नल जनरेट होता है आज, तो उस सिग्नल को कब ट्रेड करेंगे आप? कल। इक्विटी में अगर कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है आज, तो आपको नेक्स्ट डे पे उसको ट्रेड करना है। और अगर समझ लीजिए कि बाय सिग्नल है, तो आप वो ट्रेड लेंगे, परचेस मतलब कि ट्रेड करेंगे। बट अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है तो क्या होगा कि इक्विटी में हम डिलीवरी होल्ड नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और उसमें सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे आप उस पोजीशन को वहां से एग्जिट कर सकते हो। बाय सिग्नल है तो ट्रेड करना है, और सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक्यूरेट बाय सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ये आप एक कंफर्मेशन टूल के तौर पे यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको जो सिग्नल्स मिल रहे हैं सारे टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ मिल रहे हैं। तो आपको इसको फॉलो करके मैन्युअली ट्रेड करना रहेगा। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे वो एंजल वन हो या फिर अपस्टॉक हो या कोई और प्लेटफॉर्म है, आपको क्या करना है, यहाँ से सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उसको चार्ट में चेक करना है और वहां पे ट्रेड करना है सर। तो मैं अपने एप्लीकेशन के बारे में बता सकती हूँ, एंजल वन में कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ। सुमित सर, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मैंने सपोर्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। वेबिनार के बाद आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन और है हमारे एप्लीकेशन के बारे में, तो आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, तो मैं उसके लिए भी गाइड कर दूंगी। ओके अंकित सर, सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन में प्लान एंड प्राइसिंग का फीचर दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन टाइम पे कोई इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है या कुछ और इशू आ रहा है, तो अभी आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करेंगे, आपको गाइड कर दिया जाएगा। मैं फिर से सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ चैट में, एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पे भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया रहेगा। सेम वे से आपको चार्ट को चेक करना है। एप्लीकेशन में जितने भी चार्ट्स अवेलेबल है, मैंने जिस तरीके से आपको गाइड किया है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स की। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो खुद से लेवल्स के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1000 से भी ज्यादा जो स्टॉक्स है, ठीक है, एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स के, यहाँ पे हम उसके लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। प्री कैलकुलेटेड लेवल्स यहाँ पे है, देखिए कोई भी मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ, समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे एक्सिस पे, तो यहाँ पे मुझे ये अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आप चाहते हैं कि लेवल्स किसी के साथ शेयर करना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली में, तो यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है, आप शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है ना। इसको ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, अगर हमारा मार्केट है, ये प्री कैलकुलेटेड लेवल्स हमें क्या होता है, मिल जाते हैं मार्केट जैसे ही बंद होता है उसके बाद हमें ये लेवल्स मिल जाते हैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो ये लेवल्स मिल जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कल मार्केट ओपन होता है बाय अबोव या सेल बिलो के बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, अगर बाय अबोव को क्रॉस करता है तो आप बाय कर सकते हो, और सेल बिलो को क्रॉस करता है तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल लेवल सभी सेगमेंट के मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, टिप्स ले रहे होंगे, एडवाइस ले रहे होंगे या न्यूज देख के ट्रेड कर रहे होंगे, राइट। हम जो भी न्यूज चेक कर रहे हैं, अगर वो रिलायबल सोर्स से नहीं होगा तो क्या होगा कि हम गलत डिसीजन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्केट न्यूज का फीचर्स अवेलेबल किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जितने भी न्यूज आपको दिख रहे हैं वो सारे रिलायबल सोर्सेस है। तो अगर आप कोई न्यूज पढ़ना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, यहाँ पे फिल्टर्ड न्यूज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी यहाँ पे दे रहे, हम फिल्टर जो न्यूज होते हैं स्टॉक मार्केट का वही यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे ही कोई न्यूज पे आप क्लिक करेंगे वो फुल न्यूज ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। ओके नाउ अब मैं बैक आ जाती हूँ।
ओके अमित सर, आपने मुझे पूछा था कि सब्सक्रिप्शन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है फ्री ट्रेडिंग टूल्स में। तो वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स दिए, 1 मंथ का दिया हुआ है, 1 ईयर का दिया हुआ है, 3 ईयर्स का। अभी सबसे अच्छा ऑफर हमारा 3 ईयर्स यूज कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन को जो यूज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये 3 ईयर्स का जो प्लान है वो ले सकते हैं। 3 ईयर्स का प्लान सिर्फ 10,000 में मिल रहा है, 9,999 में ही आपको मिल रहा है। ओके, अब मैं बैक आ जाती हूँ ना। एप्लीकेशन के बारे में हर एक फीचर्स की डिटेल में हमारे सर ने वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप फिर से वॉच करना चाहते हैं, किसी भी फीचर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हाउ टू यूज पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से सारे फीचर्स की जानकारी ले सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमें कॉल पे कोई क्वेरी बताना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ सपोर्ट नंबर एंड कंप्लेंट नंबर दोनों ही अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एप्लीकेशन अच्छा लगे तो आप हमें रेट एंड रिव्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रेट एंड रिव्यूज पे क्लिक करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे एप्लीकेशन को आप रेट एंड रिव्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट आपको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंडेक्स ऑप्शन के ही ऑप्शंस अवेलेबल कर रहा है, स्टॉक्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेती हूँ, चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। सिग्नल जिस प्राइस पे जनरेट होता है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेनी है आपको। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए क्या करना है, जिस प्राइस पे सिग्नल जनरेट होता है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेनी है। जैसे कि यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है हमारा 19,865। ओके, तो नियरेस्ट स्ट्राइक रेट क्या होगा, 19,800 या तो 19,900। ओके, तो सबसे पहले अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है फ्यूचर के चार्ट में, अगर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको कॉल ट्रेड करना रहेगा। अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो आपको पुट ट्रेड करना रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आप कॉल ट्रेड करेंगे, सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है फ्यूचर के चार्ट में तो आप पुट ट्रेड करेंगे ना। अभी देखिए यहाँ पे मैं बैक आ जाती हूँ और जो नियरेस्ट स्ट्राइक रेट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे हम चार्ट सर्च कर रहे थे वहां पे हमें नियरेस्ट स्ट्राइक रेट टाइप करना है 19,900। जैसे कि मैंने बताया, बाय सिग्नल है तो कॉल और सेल सिग्नल है तो पुट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 19,900 का बाय सिग्नल था तो हम यहाँ पे कॉल का कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ आपको मिल जाएंगे कॉल पुट दोनों ही। तो आपको क्या करना है, अगर एक्सपायरी का डेट है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ 19,900 कॉल का 19 अक्टूबर का। ओके, सेम वे से करना है आपको फॉलो। ओके, यहाँ पे देखिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस दिया रहता है। फ्यूचर के चार्ट में सिग्नल जनरेट हुआ है तो आपको चेक करना है जिस भी कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन कर रहे हो उसमें भी सिग्नल जनरेट हुआ होना चाहिए। दोनों चार्ट में सिग्नल जनरेट होता है तभी आपको उसको ट्रेड करना है। बाय सिग्नल जनरेट होता है तो बाय करना है, सेल पे एग्जिट करना है। सर अभी मैंने जस्ट बताया हमारे एप्लीकेशन के बेस पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है विपिन सर। अगर स्टॉक ऑप्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो बट वो आपको खुद से करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा। आप अगर सिग्नल जो जनरेट हुआ है उसके बेस पे नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेके अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो बट वो खुद से करना रहेगा। जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में प्रोवाइड किए वैसे आपको यहाँ पे चार्ट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैंने जस्ट आपको बताया सर कि ईओडी चार्ट जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। आप ईओडी चार्ट में एंड ऑफ द डे जनरेट होता है सिग्नल,
तो आज अगर सिग्नल जनरेट हुआ है उसको आपको कल ट्रेड करना रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, अगर विपिन सर मिस हो गया है तो जस्ट अ सेकेंड, हम वापस से आ जाते ईओडी चार्ट्स में। ओके, कोई भी चार्ट आप ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का ही ओपन किया, मैं यहाँ पे रोटेट कर देती हूँ। सिग्नल जब जनरेट होता है ईओडी चार्ट में, एंड ऑफ द डे सिग्नल जनरेट होता है, उसको आपको नेक्स्ट डे पे ट्रेड करना रहेगा। बाय सिग्नल अगर जनरेट हो रहा है तो आपको वो स्टॉक ट्रेड करना है, और सेल सिग्नल अगर जनरेट हो रहा है तो इक्विटी में वो क्या होगा, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एग्जिट करना है उस स्टॉक का। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और उसमें सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है ईओडी में, तो आपको उसको एग्जिट करना है। यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों ही अवेलेबल है, आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हो। सर ईओडी के लिए आप एनएससी कैश का भी चेक कर सकते हो, फ्यूचर का भी, एमसीएक्स का, यहाँ पे तीनों सेगमेंट के चार्ट्स अवेलेबल है, आप कोई भी चेक कर सकते हो। अंकित सर, आपका डाउट मुझे क्लियर नहीं है, फिर से एक बार आपका क्वेश्चन मुझे रिपीट कर दीजिए। अंकित सर, मुझे चैट में एक बार फिर से आपका क्वेश्चन बता दीजिए। ओके, अब मैंने जैसे बताया, ठीक है, आपको उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट जो है, जिस प्राइस पे सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी नियरेस्ट स्ट्राइक रेट लेना है, वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि हम अभी बैंक निफ्टी एक बार ले लेते हैं, एनएससी फ्यूचर में बैंक निफ्टी का। ओके, आज कोई सिग्नल जनरेट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई चार्ट ले लेते हैं हम जिसमें आज सिग्नल जनरेट हुआ हो। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर अभी कोई भी इश्यू है तो आप मुझे चैट में बता दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो चैट में बता दीजिए। अदरवाइज किसी को लगता है कि पर्सनली उनको ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी इशू है, कोई भी डाउट पर्सनली अगर आपको क्लियर करना है तो हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हो। मैं सपोर्ट टीम का नंबर आप लोगों को चैट में प्रोवाइड कर रही हूँ। सर एवरी वीक हमारा जो ये वेबिनार है, एवरी वीक में 2 डेज होता है। ओके, वैसे तो हम ट्यूसडे एंड थर्सडे को ही करते हैं, बट अगर कोई इशू है कि कुछ सर अवेलेबल नहीं होते या तो कोई दूसरा इशू रहता है तो ही हमारा वेबिनार का डे चेंज होता है। तो नेक्स्ट वेबिनार नेक्स्ट वीक होगा। किसी को भी कोई भी इशू है, अगर कोई भी डाउट है एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ चैट में बता दीजिए। अभी कोई भी किसी को क्वेश्चन नहीं है तो इस वेबिनार को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, ज्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, या तो हमारी सपोर्ट टीम से कॉल करके बात कर सकते हो। अंकित सर, मैंने जैसे कि बताया, हम 3 डेज का फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 3 डेज ट्रायल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 3 डेज आप सिग्नल्स को फॉलो करके चेक कर सकते हो। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो हमारी सपोर्ट टीम से भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बैक टेस्टिंग करना है तो उसके लिए आप हमारा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है वो ले सकते हो। उसमें आपको 5 डेज का पेड ट्रायल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे सर। जी सर, यहाँ पे वेबिनार का हमारा पर्पज ही यही रहता है कि जो न्यू है, बिगिनर्स है, जिन्होंने पहले कोई टेक्निकल टूल्स यूज नहीं किया है या तो किया है तो क्या है कि कैसे यूज करना है वो नहीं पता होता है, तो वो अच्छे से यूज नहीं कर पाते, प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो हम एवरी वीक 2 बार वीक में वेबिनार इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाए, टूल्स का यूज कैसे करना है, मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, फॉलो कैसे करना है सिग्नल्स को, वो पता चले सर। तो अगर कोई भी डाउट है इस वेबिनार के बाद तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है नंबर, आप कॉल कीजिए। ओके विपिन सर, मोबाइल का प्रीमियम है तो वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं या नहीं? तो हमारे पास वेब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वेट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, क्लियर? आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, rgts.in टाइप करना है। ओके, यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे आप सब कुछ चेक कर सकते हो। हमारे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन दोनों की डिटेल्स दी है।
कस्टमर्स जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, उनके रेट एंड रिव्यूज आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सबके रेट एंड रिव्यूज विथ वीडियो टेस्टिमोनी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। नाउ अभी अगर आपको वेब प्लेटफॉर्म यूज करना है, बहुत सारे यूजर्स होंगे जो लैपटॉप पे भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रो सिग्नल्स लॉगिन लिखा हुआ है, वहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लियर कर, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ठीक है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रही हूँ। देखिए वेब प्लेटफॉर्म जो है कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, जैसे मैंने आपको गाइड किया है एप्लीकेशन में, सेम वे से आपको वेब प्लेटफॉर्म पे भी चार्ट्स अवेलेबल होंगे, अलर्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, सिग्नल स्कैनर, मार्केट स्कैनर आप चेक कर पाएंगे, फ्री ट्रेडिंग टूल्स जो है वो सब कुछ सेम वे से यहाँ पे आपको वेब प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड कुछ एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे ट्रेंड स्कैनर देखिए वो चेक कर सकते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओपन हाई लो का भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। रिसेंट अलर्ट जो क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे हमारे साइड में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेम वे से यूज कर सकते हैं वेब प्लेटफॉर्म को भी, सेम यूजर आईडी पासवर्ड के साथ जो आपने क्रिएट किया है अकाउंट मोबाइल में, एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड किया है, उसी यूजर आईडी पासवर्ड के साथ आप हमारा वेब प्लेटफॉर्म भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे सेम फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है सर? डेस्कटॉप मिलेगा, यस सर, आपको अगर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ चैट में, आप चेक कीजिए, जिसको भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। हमारा जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है वो 5 डेज का ट्रायल प्रोवाइड कर रहा है, बट वो ट्रायल पेड है क्योंकि उसमें आपको पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया जाता है आपके सिस्टम पर, और उसके बाद उसको कैसे यूज करना है उसकी 30 to 40 मिनट्स की ट्रेनिंग रहती है। तो 500 रुपीज का चार्ज रहता है 5 डेज का ट्रायल। ओके, मैं यहाँ पे सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके लिए डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए आप बात कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी बिपिन सर मोबाइल एप्लीकेशन का है, ठीक है, प्रीमियम लिया हुआ है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वेब प्लेटफॉर्म आप फ्री में यूज कर, मतलब कि सेम वे से यूज कर सकते हो। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन दोनों अलग है। वेब प्लेटफॉर्म जो है वो ब्राउजर में रन होता है, ठीक है, बट जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए बात कर रही हूँ मैं सर, वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है ना आपके पीसी मतलब लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर है उस पे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे हम मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे ही डेस्कटॉप के लिए वो सॉफ्टवेयर अलग से होता है जो हमारा अमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। तो अगर आपको डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना रहेगा। मैंने चैट में नंबर प्रोवाइड किया, एक बार फिर से मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। दिलीप सर, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, प्रो सिग्नल पहले यूज नहीं किया है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपका 3 डेज का ट्रायल ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, आप उसको 3 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, आपका जो 3 डेज का ट्रायल है वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी को तो बता दीजिए। अगर आपको डेस्कटॉप के लिए लिंक चाहिए सर तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कॉल आ जाएगा हमारी सपोर्ट टीम से, डेस्कटॉप से जो टीम है वो आपको कांटेक्ट कर लेगी। आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है अभी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए, आप वहां से भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे। ओके, तो वेबिनार यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर कोई भी इश्यू रहता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से कॉल करके बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट वीक हमारा वेबिनार फिर से होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं।